अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों को पुलिस साचकोट में पेश करके रिमांड में लेने की कोशिश कर सकती है। ये पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। अयोध्या पुलिस ने उससे पहले रविवार को सभी आरोपियों के घर पर रेड डालकर सबूत जुटाने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी टिन्नू यादव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, सुभाष श्रीवास्तव, रमाशंकर मिश्रा और करुणेश पांडे के ठिकानों पर एक साथ रेड मारी, जिसमें कीमती सामान, कैश, ज्वेलरी और प्रॉपर्टी के कागजात मिले। अयोध्या में श्री राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी की जांच को लेकर के दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता वकील अजय कुमार राय की ओर से जल्द ही सुनवाई की मांग की जाएगी। सर्वोच्च अदालत ने 3 दिन पहले वित्तीय अनियमितताओं की कोर्ट में निगरानी की जांच की मांग की वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की अपील कर विचार करने से इनकार कर दिया। अयोध्या राम मंदिर मामले में एक नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और ये सीसीटीवी फुटेज 5 जून का है। इसमें दिख रहा है कि अविनाश शुक्ला के साथ कुछ पुलिस के जवान भी मौजूद हैं और साथ में काले रंग का बैग भी है। जानकारी के मुताबिक ट्रस्ट के लोग और अयोध्या पुलिस के कुछ स्टाफ ने अनाधिकारिक रूप से छापेमारी की थी और लाखों की रिकवरी भी की थी, जबकि 7 से 8 जून को चंपत राय ने बताया कि कुछ उल्लेख नहीं मिला है। अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में यूपी सरकार की ओर से गठित एसआईटी की शुरुआत रिपोर्ट के मुताबिक चढ़ावे की गिनती और प्रबंधन के लिए एसओपी का पालन नहीं किया गया, जो कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच तय की गई थी। रिपोर्ट में इसे गंभीर और कथित रूप से जानबूझकर की गई लापरवाही के रूप में दर्ज किया गया। पीएम मोदी सेशल्स के 50वें नेशनल डे सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए और इस अवसर पर भारतीय सेना की असम रेजिमेंट की मार्चिंग टुकड़ी, भारतीय नौसेना की टुकड़ी और सैन्य बैंड ने परेड में भाग लिया। उससे पहले पीएम मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। वहीं सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया में स्टेट हाउस में एक भव्य समारोह में पीएम मोदी को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने सेशल्स के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी के सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हेरोइजन का दिया गया। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी में जुट गई है। शुभेंदु अधिकारी की सरकार आज विधानसभा के पटल पर यूसीसी विधेयक पेश करेगी और पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने यूसीसी को लेकर के ये कहा कि पार्टी का कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं है। बीजेपी ने जब से जन्म लिया है तब से यूसीसी की बात की गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बरेली और पीलीभीत के दौरे पर जाएंगे। सबसे पहले वो बरेली मंडल के लोक निर्माण विभाग के पुराने काम की समीक्षा करने वाले हैं और नई परियोजनाओं की कार्यजनों पर अधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। इसके बाद वो मंडल के चारों जिला बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर के विकास कार्य तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा होगी। पीलीभीत में वो तकरीबन 515 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दे सकते हैं। राबड़ी देवी के आवास वाली खाली कराने का आज आखिरी दिन है। राबड़ी देवी अभी पटना के 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले में ही रह रही हैं, लेकिन सरकार ने इसे खाली करने का नोटिस दिया है, जिसकी मियाद आज खत्म हो रही है। सरकार की ओर से उन्हें 39 होर्डिंग रोड स्थित आवास अलॉट किया गया। बताइए जा रहा है कि 39 होर्डिंग रोड स्थित आवास का काम अब भी 70% हो पाया है और इसीलिए राबड़ी देवी नए आवास में शिफ्ट नहीं होंगी, बल्कि लालू यादव और राबड़ी देवी अपने बेटे तेजस्वी के घर पर ही रहेंगे। असम में बाढ़ में दस्तक दे दी है और धेमाजी जिले में जोनाई में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से डिकारी नदी जलस्तर बढ़ चुका है। भारी बारिश और फ्लैश फ्लड की वजह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। बताया जा रहा है कि कई लोग नदी के बीच एक टापू पर फंस गए। लगातार जलस्तर बढ़ने से फंसे लोगों को रेस्क्यू करना मुश्किल हो रहा है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। बचाव अभियान भी जारी है। मुंबई में बीती रात से रुक रुक कर हो रही भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। कई इलाकों में जल भराव से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। अंधेरी सबवे में भी पानी भर चुका है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही पर काफी असर पड़ रहा है। नवी मुंबई में भी हुई भारी बारिश से जनजीवन बेहाल हो गया है। कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर चुका है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश और जल भराव की वजह से सड़क यातायात प्रभावित हुआ। मुंबई के वाशी इलाके में भी देर रात मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कें पानी में डूब गई। कई इलाकों में गलियों में पानी भर गया। बारिश और जल भराव से लोगों की परेशानी बढ़ गई। सड़क पर चल रही गाड़ियों की रफ्तार ब्रेक लग गया। बीती रात से रुक रुक कर हो रही बारिश से मुंबई में त्राही त्राही मच चुका है। पनवेल इलाके में भी जोरदार बारिश के चलते सड़क पर जल भराव हो गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक पर खासा असर देखने को मिल रहा है। कुछ जगहों पर जल भराव की वजह से गाड़ियां भी बंद हो गई।
लोगों को घर पहुंचने में काफी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है। महाराष्ट्र की डोंबिवली में ट्रैफिक पुलिस पर हमला किए जाने के मामले में सामने आया, जहां पर गाड़ी रोकने से नाराज चालक ने अपने एक साथी के साथ मिलकर मारपीट की और बाद में मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया, उनकी पिटाई शुरू कर दी। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है। लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र में ईटिंग पॉइंट पर विवाद के बाद मारपीट हो गई और इस दौरान चाकूबाजी और फायरिंग की वारदात में एक युवक की कमर में गोली लगी, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। यूपी के शामली में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 2 लोगों को टक्कर मारी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की। पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। जानकारी के मुताबिक कुछ युवक ने स्कॉर्पियो के किराए पर लिया था और पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। यूपी के हरदोई में शादी समारोह के दौरान हवाई फायरिंग से दहशत मच गई। आरोप है कि कुछ लोगों ने हथियार लहरा करके दहशत फैलाई और 3 लोगों को घायल कर दिया। ये पूरा मामला सिंडिला कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर पीड़ितों ने पुलिस से नामजद शिकायत की। वारदात का वीडियो वायरल हो रहा है। दिल्ली के द्वारका में एक सोसाइटी के गार्ड के साथ एक शख्स ने मारपीट की और इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक गार्ड ने जब तरुण कुमार नाम के एक शख्स से विजिटर रजिस्टर में एंट्री करने के लिए कहा तो वो भड़क गया। उसके बाद उसने गार्ड को थप्पड़ मारा, कॉलर पकड़कर मारपीट शुरू की और धक्का देकर नीचे गिरा दिया। चप्पलों से भी पिटाई की। पुलिस ने मामला दर्ज किया, आरोपी की जांच में शामिल होने का नोटिस दिया है। एक्ट्रेस मॉडल त्रिशा शर्मा मौत मामले में आरोपी रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के घर चोरी की वारदात हुई है। बताया जा रहा है कि शनिवार देर रात भोपाल के कटारा हिल्स में गिरिबाला सिंह के घर पर चोरी हुई है और वहां से सोने के जेवरात समेत कुछ जरूरी दस्तावेज चुरा लिए गए। हालांकि पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर चोरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चोर हाथापाई करने लगे और वहां से भाग गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। बुलंदशहर में बीती रात अचानक से एक बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। पूरी तरह से ये बस जल गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वक्त रहते सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाला। गाजियाबाद में एक बंद मकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन काफी नुकसान की आशंका है। आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है। महाराष्ट्र के अमरावती में बीती शाम हुए दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार के खड़े कंटेनर ट्रक से टकराने की वजह से यह हादसा हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। मिडिल ईस्ट में फिर से शांति के आसार बन रहे हैं। कतर में हुई हाई लेवल मीटिंग में सहमति बनने की खबर है। सहमति के मुताबिक अमेरिका और ईरान अब एक दूसरे पर अटैक नहीं करेगा। दोनों पक्ष फिलहाल पीछे हटेंगे और जहाज बिना किसी रोक टोक के वहां से आ जा सकेंगे। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया पर हुए रूसी हवाई हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। 16 लोग घायल हो गए हैं। इस हमले में एक निजी घर और एक कार भी नष्ट हो गई। मरने वालों की संख्या 53 साल की महिला और घायल 2 बच्चे भी शामिल हैं। वेनेजुएला में आए खतरनाक भूकंप के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 4 दिन बाद भी मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम चल रहा है। स्पेनिश इमरजेंसी रेस्क्यू टीम जब एक व्यक्ति को बाहर निकालने में कामयाब रही तो टीम के सदस्य खुशी से झूम उठे। वेनेजुएला में अब भी 51,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। हादसे में 1,450 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के कोलोराडो यूटा बॉर्डर पर आग बुझाने के दौरान 3 फायर फाइटर्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। फायर सर्विस के मुताबिक ये स्टाफ आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका के पश्चिमी इलाके में गर्म, सूखे और तेज हवा वाले मौसम की वजह से जंगलों की आग बहुत तेजी से फैल रही है। अमेरिका के केंटकी और इंडियाना में कुछ इलाकों में बारिश और तूफान के साथ अचानक से बाढ़ आ गई है। केंटकी में तूफान और बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई। सरकार ने वहां पर बारिश की आशंका को देखते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी है। चेक रिपब्लिक में रविवार को लगातार दूसरे दिन अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। चेक मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी शहर डॉक्सान में तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस हफ्ते पश्चिमी यूरोप के देशों में गर्मी का कहर बरपाने वाली हीट वेव अब मिडल और पूर्वी हिस्सों की ओर बढ़ रही है।